So students, myself Tanya, and today I am going to teach a chapter, The Comet of class 8. So let's get started. The Comet. It's a story about an astrologer named Manoj Datta who found a comet. So let's start at the second part. I've already teach you the first part. So story started when by the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel of Regent. जब फाइनली इन लोग की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और सर जॉन ने जेम्स को जब फाइनली उनके होटल पे छोड़ दिया जो कि रेजेंट स्ट्रीट पे था एंड इट वाज 1 AM, रात के 1 बज रहे थे. देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट व्हेन जेम्स looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. वहाँ पर रात के 1 बज रहे थे. पूरे जो वहाँ पे वातावरण था, अगल बगल का स्ट्रीट था बेसिकली, वहाँ पे कोई भी नहीं था. ऑब्वियस सी बात है, रात के 1 बज रहे थे तो कोई भी नहीं होगा. और उन्होंने जब तारों की तरफ देखा तो पूरा जो आसमान था तारों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्काई जो आसमान है उन्हें ग्रीट कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. और इन्हीं तारों के बीच में कहीं कॉमेट दत्ता था जो कि धरती की तरफ आ रहा था, धरती से टकराने के लिए. जैसा कि पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि एक कॉमेट था जो कि धरती की तरफ आ रहा था. उन लोगों में डिस्कशन हुई कि इसको कैसे किया जा सके. तो फाइनली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. उसके बाद अब क्या उन लोगों में बातचीत हुई, कैसे हुई, अब हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 2 में. पार्ट फर्स्ट में बाकी का है कि सब लोग फाइनली मिलते हैं. पार्ट 2 में अब ये कॉन्फ्रेंस कैसे स्टार्ट होती है, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो फाइनली उन्होंने उनके घर पे छोड़ दिया रेजेंट स्ट्रीट. सॉरी, उनका घर नहीं था, वो वहाँ रुकने के लिए आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए. रात के 1 बज रहे थे, स्ट्रीट पे कोई भी क्राउड नहीं था, इक्का दुक्का लोग कहीं कहीं दिख रहे थे. और उन्होंने फिर तारों की तरफ देखा. आसमान जो था पूरा तारों से भरा हुआ था और वो जो थे वो सोच रहे थे कि इन्हीं तारों के बीच में कहीं कॉमेट दत्ता घूम रहा है जो कि धरती की तरफ आने वाला है टकराने के लिए. ठीक है. For a moment, James wondered if he had done his sums right. तो एक मोमेंट पे जो है क्या हुआ, जेम्स को ऐसा लगा कि क्या उसने सम्स जो किए हैं, जो उसने कैलकुलेशन निकाली थी कि कॉमेट जो है 10 महीने में धरती से टकरा जाएगा, क्या वो सही है. आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा कि जेम्स ने एक सम निकाला था, एक कैलकुलेशन निकाली थी कि 10 महीने में जो है ये कॉमेट जो है धरती से टकरा जाएगा. ठीक है. तो अब सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि वो टकराया या नहीं टकराया या क्या हुआ. तो जब वो वहाँ खड़े थे स्ट्रीट पे तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या उन्होंने वो सम ठीक से किया है, क्या वो सही तरीके से किया है. Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. उसके बाद जो क्या था, जेम्स को जो था सर जॉन के गुण, उनकी जो कला थी, वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली उनके ऊपर डाउट था कि ये कर सकते हैं या नहीं. पर उनका ये शक तब दूर हुआ जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि उन्होंने जिस भी एक्सपेरिमेंटल जो लोग आने वाले थे अलग अलग फील्ड से, वो वहाँ पर हैं. जो कि सर जेम्स ने जो है जॉन को एक लिस्ट दी थी कि ये लोग जो हैं उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे. जब वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे तो उन्हें दिखा कि वो सारे लोग वहाँ आए हैं. तो ये चीज़ देखकर जो है वो सरप्राइज्ड हुए और उन्हें भरोसा हो गया सर जॉन की इफ़िशियंसी, यानी उनकी कला, उनकी गुणवत्ता जिसे कहें तो. ठीक है. एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिकिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने जितनी भी लिस्ट दी थी उसमें ये सब डिपार्टमेंट के लोग जो थे आने वाले थे और वो सब वहाँ पर आए थे. ऑल वर देयर. ठीक है. सब लोग वहाँ पे थे. एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्विटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता था. और मनोज दत्ता जो थे वो सर जॉन के स्पेशल इन्वाइटी, यानी स्पेशली उन्हें इन्वाइट किया गया था क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ था कॉमेट का सीन, ये मनोज दत्ता की वजह से स्टार्ट हुआ था. मनोज दत्ता ने ही वो कॉमेट ढूंढा था जिसकी वजह से उसका नाम कॉमेट दत्ता पड़ा था. तो इसलिए उन्हें भी स्पेशली वहाँ पर इन्वाइट किया गया था. ठीक है. द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर्स ऑफ सीक्रेसी. ये जो
जो कॉन्फ्रेंस थी पूरे 1 हफ्ते चली और इसको जो है इस बात को दबा के रखा गया। ये बात जो थी उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में थी, उसके बाहर की दुनिया में इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था कि हाँ कोई कॉमेट आ रहा है धरती से टकराने के लिए। ये बात जो थी इसे गुप्त ही रखने का सोचा गया। First, the experts checked and rechecked James Forth's calculation with the latest observation of comet Datta। उसके बाद जो वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने जो जेम्स फॉर्थ ने जो कैलकुलेशन की थी कि 10 महीने में ये कॉमेट जो है धरती से टकरा जाएगा, उन सब ने इसको चेक किया, बार बार चेक किया एंड फाइनली द कंक्लूजन वॉज कि जेम्स जो थे वो राइट थे, 10 महीने में जो कॉमेट है वो धरती से टकरा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।